नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुष भारद्वाज। रामपुर के बॉर्डर पर खनन का अवैध खेल जारी है। उत्तर प्रदेश जिला रामपुर की सीमाओं से जुड़ा हुआ है और पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाएं हैं तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की। जहां पुल के एक तरफ उत्तराखंड की सीमाओं में हरियाली देखने को मिलेगी तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं में गहरे गहरे गड्ढे देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की अनदेखी के चलते खनन माफिया जमकर फल फूल रहे हैं और कोसी नदी का अस्तित्व ही खतरे में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय रहते उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की तो कोसी नदी का अस्तित्व और आसपास के जिलों में जल समस्या का बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। हम लोग को शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पे खनन किया जा रहा है। तुरंत तहसील प्रशासन की और पुलिस की भी टीम भेजी गई थी और वहाँ टीम ने हमें यही अवगत कराया है कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का क्षेत्र है, ना कि वो उत्तराखंड का क्षेत्र है। और इसमें वहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम लोगों ने पूछताछ की। उन्होंने भी यही बताया कि ये यूपी के क्षेत्र में है जो है ये हम कर रहे हैं। तो ये एकदम साफ है कि उत्तराखंड में देखिए जहाँ जहाँ शिकायतें आती हैं वहाँ पे कोशिश की जाती है कि प्रशासन द्वारा संयुक्त टीम बना के त्वरित कार्रवाई की जाए। जो उत्तराखंड है अपना, ये इधर उत्तराखंड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, अच्छा खासा चलता है, यहाँ पे ना ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन यूपी में अवैध खनन चलता है तो इसकी शिकायतें भी आती रहती हैं। रोड वगैरह भी ज़्यादा मतलब चोरी से जाता है तो ठीक नहीं है यहाँ पर। हम लोग को शिकायत तो उत्तराखंड बॉर्डर पर कोसी नदी के पास खनन का जो अवैध खेल है वो लगातार जोरों पर है, जिसके चलते खनन माफिया फल फूल रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण कोसी नदी का जो अस्तित्व है वो खतरे में दिखाई देता है। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा बैली ब्रिज का कार्य 1 माह के भीतर पूर्ण कर सड़क मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया है। जिलाधिकारी ने बैली ब्रिज का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। बीते माह जुलाई में आई प्राकृतिक आपदा में पुल बहने के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पुल का खुद से जायजा लिया है, जिसके बाद आवागमन को शुरू कर दिया गया है। इससे पहले आवागमन के लिए लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में हुए फर्जीवाड़े मामले में एक नई बात निकलकर सामने आई है। बता दें कि फर्जीवाड़े मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच अधिकारी का जल्द ही बदलाव किया जा सकता है। एसआईटी के जांच अधिकारी और शहर कोतवाल राजेश शाह का सीबीसीआईडी में स्थानांतरण होने के बाद एसआईटी में उनके स्थान पर नए जांच अधिकारी की तैनाती की जाएगी। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि शायद इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह को एसआईटी का जांच अधिकारी बनाया जा सकता है, जो अब आगे इस मामले में पूरी जांच को लेकर चलेंगे। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि आज से नए जांच अधिकारी को एसआईटी में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने से फर्जीवाड़े की जांच कर रही एसआईटी एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिसके बाद अब ये दल बदलाव की कार्रवाई हो रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। हमारा इंस्पेक्टर राजेश शाह है, उनका व्यक्तिगत रीजन से उन्होंने अपने स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था। उसी आधार पर जो उनका सीबीसीआईडी देहरादून में ट्रांसफर हो गया है। अभी उनका रिलीविंग डेट 16 तारीख को लगा है और जो है अभी हम जो नया कोतवाल आए हैं अभी सबसे डिस्कस करके जो नया जो मेंबर्स है इसमें शामिल करके आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन 16 तारीख को उनका रिलीविंग डेट है, तब तक वो आगे कार्रवाई करते हैं। हमारा इंस्पेक्टर राजेश शाह है, रुड़की से है, जहां ड्रग्स विभाग और विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स विभाग और विजिलेंस की संयुक्त टीम ने नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी को सील कर दिया है। बता दें कि ड्रग्स विभाग ने 1 साल पहले इस कंपनी को सील किया था, जिसके बाद मामले को रफा दफा कर फिर से नकली दवाइयां बनाने का गोरख धंधा शुरू कर दिया गया था। 2 दिन पहले कोरियर की दुकान पर नकली दवाइयों की पेटियां पकड़ी गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जमानत मिलने के बाद कंपनी के जो संचालक हैं उन्होंने ये दवाइयों का दोबारा गोरख धंधा शुरू किया था। साथ ही जांच के बाद सील करने के बाद बीआर फार्मा कंपनी लगातार सुर्खियों में बनी रही थी। जांच के दौरान टीम ने लाखों रुपए की नकली दवाइयां और कच्चा माल बरामद किया है।
अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चंद्रशेखर चौक पर कई साल बाद 2 दिन पहले लगाई गई चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया। शहर के सभी लोगों ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी के चलते आज कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन गुप्ता भी अपने समर्थकों के साथ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लेकिन इस अवसर पर सचिन गुप्ता नाराज नजर आए। सचिन गुप्ता ने कहा कि 2 दिन पहले ही यहां पर हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद की नई प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी कई सालों से मांग की जा रही थी, लेकिन राजनीति के चलते प्रतिमा स्थापित नहीं हो पा रही थी। और क्या कुछ कहना है सचिन गुप्ता का, आइए आपको सुनवाते हैं। चंद्रशेखर चौक पे जो मूर्ति स्थापना हुई है अभी 2 दिन पहले, उसमें आया हूँ। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है 75वें। और आज हम जो हैं जिस आज़ादी से हमारे पूर्वज, हमारे जो आंदोलनकारी थे, लड़े थे, उनकी वजह से हमें जो आज़ादी मिली, आज हम उसका ही स्वतंत्रता दिवस जो है बनाने आए हैं। और ये पूरे रुड़की शहरवासियों के लिए गौरवान्वित होने की बात भी है, क्योंकि बहुत अरसे से यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति की जरूरत महसूस हो रही थी, जो गलत तरीके से, गलत भावना के तरीके से हटाई गई थी, जिसे स्थापित करके रुड़की वासियों ने अपना धर्म निभाया और आज़ादी के मूल रूप में पाया। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद की इस प्रतिमा को लगवाने के लिए स्थानीय लोग कई सालों से मांग कर रहे थे, लेकिन राजनीति के चलते बार बार इसका निर्माण को रोक दिया जाता था, ये स्थापना नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब स्थापना हुई है तो वहां कांग्रेस नेता और बाकी स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। माल्यार्पण कर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता ने आरोप भी लगाए हैं स्थलीय पार्टी पर। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां केदारनाथ धाम में हुए विस्फोट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे भारी भरकम विस्फोटकों का प्रयोग हो रहा है। धमाके से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। केदारनाथ में विस्फोटों का प्रयोग होने पर फिलहाल जिला प्रशासन मौन दिखाई पड़ रहा है। अगली खबर की तरफ चलेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करोड़ों की लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण कर जनता को सौगात दी है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम चनकपुर में बुक्सा समुदाय के लोग लंबे समय से सामुदायिक भवन के निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 2 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से यह निर्माण कार्य कराया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने 1 करोड़ की लागत से हुए अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने यह भी कहा कि स्वरोजगार के साथ साथ महिलाओं को एक मार्केट भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे महिलाओं द्वारा बनाया जा रहा सामान बाजार में उतारा जा सके। देखिए, दशकों पुरानी मांग थी, जनजाति के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और पूरे बुक्सा समाज की मांग थी कि राजा जगदेव जी जो उनके आराध्य भी हैं, उनके पथ प्रदर्शक भी हैं, उनके प्रेरणा स्रोत भी हैं और उनके मार्गदर्शक भी हैं, उनके स्मृति में भवन का निर्माण हो, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पर राजा जगदेव जी स्मृति भवन का निर्माण किया है और जिसकी लागत 1 करोड़ 83। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कलीम खान के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस को 74वां स्वतंत्रता दिवस बताया गया है। इतना ही नहीं, उनके पीछे खड़े हुए एक कार्यकर्ता ने जब उन्हें रोकते हुए 2 बार 75वां स्वतंत्रता दिवस होने की बात बताई, तो उन्होंने कार्यकर्ता की बात को ही काट दिया और कहा कि 74वां स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जा रहा है, 75वां अगले साल आएगा। इतना ही नहीं, जब पत्रकार के द्वारा उनसे कांग्रेस के स्थापना दिवस के बारे में पूछा गया तो वह पत्रकार पर ही भड़क गए और कहने लगे कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में हमसे पूछिए, हमें घुराने फिराने की कोशिश ना करें। देश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी के निर्देश पे हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी हमारे प्रभारी, जो हमारे वित्तीय पक्ष के नेता हैं प्रीतम सिंह जी, और सभी हरीश रावत जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, उनके निर्देश पर ही आज का प्रोग्राम है, जिसमें हम झंडा ध्वजन करेंगे और उसके बाद में पद यात्रा है।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब उत्तराखंड में भी भड़कने लगी है, क्योंकि किसानों के नेता राकेश टिकैत उत्तराखंड दौरे पर हैं। टिकैत के दौरे से उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। 15 अगस्त के दिन राकेश टिकैत ने तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को होने वाली किसानों की महापंचायत के लिए स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। आज पूरा एक ये तिरंगा यात्रा थी जो नानक मत्था से शुरू हुई, और इसमें कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, कुछ ये कई जगह झंडा फहराया, लोग उससे मिले, बातचीत हुई, मीटिंगें हुई। और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत है 5 सितंबर की, उसमें लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहे और जाते रहे, और अपने खेत पे भी ध्यान रखें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।